अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स, इस वक्त हम जरंदा शहर में ही मौजूद हैं और यहाँ पर हमने नमाज अदा की है। तो अभी यहाँ पर बैठे हैं, चाचा आदिल भी बैठे हैं। व्यूअर, यहाँ पे हमें एक बंदा मिला, अल्लाह ताला उसका भला करे, उसको तंदरुस्ती दे, उसकी ज़िंदगी लंबी करे। और वो बंदा हमें घर ले गया था व्यूअर, उसने हमें बड़ा इज़्ज़त दी, हमें एसी रूम दिया, वहाँ पे बिठाया हमें। वहाँ पे हमने ये कपड़े वगैरह वहीं पे चेंज किए हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये जो हमने कपड़े पहने हैं ना, ये आखिरी सूट थे हमारे पास, और जितने भी है ना इस बैग में वो सारे धोने वाले हैं। आप आगे की ना वो लोकेशन दे रहे हैं, बस कॉल की, उसके बाद उन्होंने नंबर बंद कर लिया सखी सर्वर का बोल के। उसके बाद कोई उनके साथ रब्ता नहीं हुआ। ये बंदे हमें जानबूझ के जलील कर रहे हैं और जानबूझ के हमें गलत लोकेशन पे बुला लेते हैं, उसके बाद नंबर बंद कर लेते हैं। हम अब कल से यहाँ पे हैं, अब परेशान, इतने परेशान हैं कि ध्यान की वजह से परेशान हूँ कि छोटा बच्चा है साथ। यार ये कितने कहाँ जलील होता रहेगा, कहाँ धिक्के खाएगा ये। अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि किधर जाएं। अब कोई रब्ता करें हमसे, कोई कॉल करें, हमें बताएं कहाँ आना है, क्या करना है। अब यहाँ पे बुला के, यहाँ पे ना कोई अपना है, ना कोई वाकफियत है, ना किसी के साथ कोई तल्लक है, ना किसी के साथ हमारा रब्ता हो रहा है। बस उनका नंबर है जिस पे कॉल करते करते थक चुके हैं, वो बंद है। हमें उस बंदे ने कहा था कि 5 मिनट में मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। हमें जिस पंप की लोकेशन दी थी, सारी रात हमने उधर गुजारी। वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वो कह रहा था मैं 5 मिनट के बाद आपके पास पहुँच रहा हूँ। देखो, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो ये कैसा आप हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं? या तो आप हमें धोखा दे रहे हो ना, आपकी एक ज़ुबान ही नहीं है। अभी आप हमें कह रहे हैं कि आप सखी सर्वर में आ जाएं। देखिए, मुझे आप ये बताएं, तकरीबन 3-4 दिन पहले हम सखी सर्वर में ही थे। हम 2 दिन वहाँ हमने गुजारे, वहाँ पे आपने नंबर बंद कर लिया। अभी हम फिर वहाँ जाए, आप फिर कहेंगे इधर आ जाए। ये क्या ड्रामा बनाया हुआ है भाईजान आपने? कभी हमें वापस भेज रहे हैं, कभी आप हमें बुला रहे हैं। जान बाबा, पठान होते ज़बान के पक्के, तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये पठान हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि पठान जो बात करते हैं उसी बात पे पूरा ही उतरते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन आज दूसरा तीसरा दिन है, आदिल कभी किधर बुला रहा है, कभी किधर, एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं दे रहा। अब तीसरा दिन है, हम इधर कभी ज़ियारत में जलील हो रहे, कभी संजावी में। अभी हम जरंदे में मौजूद है। उन्होंने कहा मैं हमारे बंदे आ रहे हैं, लेकिन उनके हमने वेट किया काफ़ी देर तक, उनके बंदे भी नहीं आया, एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं दे रहा। बस अभी क्या करें व्यूअर्स, वाकई ये बंदा जो है ना, ये पठान नहीं हो सकता। पठान एक दलेर कौम है, बहादुर कौम है, और पठान जुबान के पक्की होती है। जुबान कट सकती है लेकिन वो अपनी जुबान से जो है, हाँ। तो बाकी देखो अब क्या करते हैं। चाचू जी, आप आगे क्या करना है यहाँ पे? आप करना क्या, अभी जब तक उनसे कोई रब्ता नहीं होता हम तो नहीं जाएंगे। काजम भाई को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे यहाँ से। काजम को साथ लेके जाएंगे। कोई थोड़ी सी ध्यान बेटा, थोड़ी सी कोई लोकेशन मिल जाए ना, थोड़ा सा सुराग मिल जाए ना, इंशाल्लाह हम काजम भाई के पास पहुँच जाएंगे। बाकी यहाँ पे अब परेशानी है। और वो बंदा है, वो अल्लाह ताला उसका भला करे यार, बहुत अच्छा बंदा है। चलो 1 दिन रख लेगा, वो 2 दिन रख लेगा, आखिर वो भी थक जाएगा। वो कहेगा कि आप जाओ अपने घर। आदिल, अगर वो देख लो, उस्ताद के पास कॉल का फोन भी नहीं। अगर कॉल वाला फोन उस्ताद ने तो फिर भी सानू लोकेशन, अभी उस्ताद थोड़ा व्लॉग बना रहे हैं, उनके एग्जैक्ट व्यूअर लोकेशन का हमें नहीं पता चल रहा है कि उस्ताद किधर लोकेशन दे रहे। अभी हम कोशिश करेंगे कि उस्ताद की जो व्लॉग आते हैं उसमें हमसे जगह देखते हैं, अगर हम पहचान वाला जगह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वहाँ पे जाएंगे। ये बंदा तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रहा है। कितने दिन हमें जलील कर, कभी किधर कर, अभी फिर सखी सर्वर का करे कि आप सखी सर्वर आ जाओ, हम वहाँ पे आ रहे। पिछले दिन व्लॉग में कह रहा था कि आप उधर आ जाओ, जरंदा में आ जाओ, फिर हम उधर कह रहे थे मेरे बंदे आ रहे हैं। वहाँ पे हमने वेट किया, वहाँ पे बंदे नहीं। पहले इसने कहा था संजावी आ जाओ, फिर उसके बाद कहा ज़ियारत आ जाओ, उसके बाद फिर ये जरंदा है, यहाँ पे आ जाओ। फिर कोई समझ से काम बहर है। अब यहाँ पे नमाज पढ़ी है, अल्लाह ताला से दुआ किया है कि अब हमें, ये इंसानों के बस की बात नहीं, ये हमें रास्ता अल्लाह ताला ही दिखाएगा। अल्लाह ताला ही कोई व्यूअर्स, हमने यहाँ नमाज अदा की है तो अल्लाह के हज़ूर दुआ मांगी है कि अल्लाह पाक हमें इस मुसीबत से जो है ना निकालो। क्योंकि व्यूअर्स, हमारे घर वाले व्यूअर्स बहुत परेशान हैं। कभी उनसे रब्ता होता है, कभी नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है उनकी भी परेशानी बनती है। तो बाकी दादा अबू भी बहुत परेशान हैं। अल्लाह पाक दादा अबू को सब्र अता करे। अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स घर मेरी अम्मी भी परेशान है, ज़ारा सारा भी परेशान है, दादा अबू बीमार हैं। तो अब ये नहीं समझ आ रही क्या करें। खैर, उस भाई का एहसान है व्यूअर्स, जिस भाई ने हमें पनाह दी। अल्लाह पाक उसको खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह ताला अजर अता फरमाए। जी, मुसाफिर का ख्याल रखा। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि अब हम यहाँ रुकें या वापस घर जाएं, क्योंकि वहाँ पे अब्बू भी परेशान है, बच्चे भी सारे परेशान हैं।
कुछ समझ नहीं आ रही। और इस बंदे का तो बड़ा एहसान है ध्यान बेटा, जिसने हमें पनाह बिवर दी। ये फिर इलाका ही ऐसे, अगर किसी को कहना कि आप हमारी हेल्प कर दें तो वो ऐसे देखता है जैसे हम कोई और ही मखलूक है। ऐसे डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर 100 सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, तो ये तो हमें फिर डर लगता है क्योंकि हम पराया इलाका है। तो अब सोच ये रहे हैं कि हमें अब करना क्या चाहिए। हम अपने घर वापस चले जाएं, यहीं पर रुकें, सखी सरवर जाएं क्या? से यही अपील है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं काज़म भाई को ढूंढने के लिए, कोई अल्लाह ताला ऐसा जुगाड़ कर दे कि हमें किसी तरह काज़म भाई की लोकेशन मिल जाए, तो उसके बाद हमें फिर कोई टेंशन नहीं। हम काज़म भाई को साथ लेके लोकेशन मिल जाए फिर हमारा काम इंशाल्लाह वहाँ तक। अब जल्दी कहाँ चलें? अब उसी बंदे के घर चलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये भाई हैं जिनके पास हम यहाँ पर मौजूद हैं। भाई ने हमें एसी रूम दिया है, ये इनकी मोहब्बत है। अल्लाह पाक भाईजान आपको हमेशा खुश रखे जी। हम इंशाल्लाह हमेशा आपके लिए दुआ करते रहेंगे, अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाए। बाकी व्यूअर्स, ये भाई कह रहे थे कि अगर आप हमारे पास 10 दिन भी रहे ना तो मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम जो है ना आपके साथ हैं। तो हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा जी, ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। हमें इतनी दूर भी कोई अच्छे लोग मिले हैं जो ध्यान बेटे के बयान सुनते हैं, और माशाल्लाह इन लोगों ने हमें बड़ी तसल्ली दी है। इन्होंने कहा ये आपका अपना घर है, चाहे तो आप यहाँ 10 दिन रहें, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हम थोड़ी परेशानी में आए और हमने काज़म भाई को भी ढूंढना है, उनको साथ लेके जाना है। बाकी भाई इतने अच्छे हैं कि हम बयान नहीं कर सकते कि जो इन्होंने हमारे साथ यहाँ पे सलूक किया है, जैसा हमें इन्होंने रखा, हमें महसूस एसी रूम दिया है, हमें बेड लगा हुआ है। वो कहते हैं ना घर से घर के बाहर घर जैसा माहौल। तो अब टाइम देख लें, रात के 9:06 हो चुके हैं। तो चाचा जी अब आज रात तो इधर ही रहना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि जब तक काज़म भाई नहीं मिलते हम कहीं नहीं जाने वाले। और अगर वो नहीं व्यूअर्स देखिए, वो हमारे साथ करने हैं ड्रामेबाजी, हमने अब ऐसे नहीं करना। मैं चाचू को ऑफ कैमरा भी ये कह रहा था कि हम वापस चलते हैं सखी सरवर, ठीक है? तो क्योंकि हम वो सखी सरवर रास्ते में है, अगर वो हमें वहाँ ना भी मिले ना तो हम फिर इंशाल्लाह ताला अपने घर पहुँच जाएंगे। अब व्यूअर्स बस हो गई है। बेटा बस नहीं, हम काज़म भाई को लेके ही जाएंगे साथ। और भाई ने भी कहा कि आपको किसी भी किस्म की कोई भी टेंशन है हम आपके साथ चलते हैं, लेकिन हम भाई को तो साथ में नहीं ले जा सकते। लेकिन उनकी जो है ना, उन्होंने तसल्ली हमें इतनी दी है कि अब हमें लग रहा है कि हमारी टेंशन जो है ना ख़त्म होने वाली है। और इंशाल्लाह काज़म भाई की कोई ना कोई लोकेशन निकाल के काज़म भाई को साथ लेके ही जाएंगे। ध्यान बेटा घर से निकले हैं तो खाली वापस नहीं जाएंगे। ये बंदे हमें गलत लोकेशन दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कब तक सताएंगे, एक दिन हमारा भी आएगा और हम काज़म भाई को ढूंढ लेंगे। ऐसे ये भाई मिले हैं ना, अगर ये हमें पहले मिल जाते तो शायद अब तक हम काज़म भाई को ढूंढ लेते, क्योंकि इन्होंने जैसा हमें घर जैसा माहौल दिया, यहाँ पे आके हमारी बहुत सारी परेशानी जो। हाँ व्यूअर्स, वाकई ही भाइयों ने हमारी बहुत खिदमत की है, अल्लाह पाक इनको खुश रखे जी। व्यूअर्स ऐसे जो इंसान होते हैं ना, ये दुनिया में कम होते हैं। बाकी मैंने आपको बताया, हम जिसके पास गए हैं, जिससे हेल्प मांगी है, जो भी किया है ना, वो ऐसे देखते हैं जैसे हम पता नहीं कहाँ से आए हैं और हम क्या हैं, कोई एलियन है हम। हाँ, जैसे कोई एलियन तो है। ऐसे लोग व्यूअर्स बहुत कम होते हैं कि जो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं। तो खैर अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे जी। कोशिश करते हैं उनसे राब्ता करने की, जैसे ही उनसे राब्ता होता है निकलते हैं, फिर जो भी लोकेशन बताएंगे हमें तो जाना है वहाँ पे, ठीक है? भाई भी कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं, अगर आपको कहीं पे भी बुलाते हैं ये भी साथ चले जाएंगे। लेकिन आपको पता है आज रात चाचू इधर गुजारते हैं, फिर सुबह इंशाल्लाह ताला वापस चलते हैं सखी सरवर में। तो ऐसे नहीं ध्यान निकलते हैं आज निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं अभी निकल चले। हाँ अभी निकलेंगे यहाँ से, हमने आगे सफर करना है, क्योंकि हमने जो मिशन है हमने वही कंप्लीट करना नहीं। अब मुझे ये बताया ना, वापस चले सखी सरवर? अभी तक तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आगे कोई राब्ता नहीं किया, कोई नंबर नहीं दिया। जो एक नंबर है उनका वो बंद है, और किसी से जब राब्ता ही नहीं, अगर वहाँ पे चले जाएं फिर वो कह दें कि आप इधर वापस आओ, तो देखते हैं कल तक देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि वो आगे कोई लोकेशन बताते हैं
कॉल पे रब्ता करते हैं, कोई बात करते हैं तो फिर ध्यान बेटा निकलेंगे। ऐसा ना हो कि हम फिर वापस चले जाएं और वो कॉल कर दे कि आप इधर ही आओ। हाँ आप इधर आ जाए, उनकी जुबान नहीं है, एक जुबान नहीं है, एक बात हाँ, नहीं करते। एक तो वो बड़े ड्रामेबाजी कर रहे हैं, पर कभी क्या कह रहे हैं कभी क्या कह रहे हैं। देखो आप अच्छा व्यूअर जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह वारिस है। लेकिन हम जिस भाई के पास ठहरे हैं यहाँ पे हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें एसी रूम मिला है, बेड लगा हुआ है, बिस्तर मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है। भाई ने हमें एक जरा बराबर भी परेशान नहीं होने दिया, कोई तकलीफ नहीं होने दी। पास ही मस्जिद है, जाते हैं नमाज पढ़ के फिर आ जाते हैं, भाई के साथ दुख सुख बांट रहे हैं। भाई हमें जो परेशानी है भाई भी हमारे लिए दुआ कर रहे हैं और आप लोग भी हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला हमें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। हाँ व्यूअर, जिंदगी में ना ऐसे मुश्किल दिन होते हैं ना, ये आते रहते हैं। वो बंदा तगड़ा रहे, घबराए नहीं। मैंने शेर सुनाया था ना कि दुख खालिक दी आजमाइश होंदे न, बंदा तगड़ा रहे घबराए नहीं। फल लाजमी मिलदे सबरा दे, कदे हुसड़ के करिए हाय नहीं। ए ठीक है न वक्त मुसीबत दे वेंदे, दर्द किसे तू पचाए नहीं। सारी जिंदगी हयात दरख्तां दे, खड़े हिको जा रहा दे साए नहीं। Few moments later. रात जिन भाइयों के हम घर थे उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी, अब वहाँ से हम आ गए हैं तो रात उनके घर सोए हैं। तो उनको हमने ज़्यादा तंग नहीं करना, वो तो मोहब्बत दिखा रहे थे, कह रहे थे कि आप जो है ना यहाँ पर रहे, कोई मसला नहीं, आपका अपना घर है। लेकिन व्यूअर्स फिर भी अब जो है ना हमें उन्होंने चौतेर बुला लिया है। उनकी आप ये वॉइस सुने। रात भाग गया था तुम्हें, मैंने तुम्हें बोला कि मैं उधर आ रहा हूँ अपना पंप के ऊपर, तुम उधर रुको। हम उधर आए तो तुम डर के कहीं भाग गया था। इतने डरपोक और बातें तो तुम बड़ी बड़ी करते हो। अच्छा बात सुनो, इधर चौतेर आओ, जल्दी आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। चौतेर आ जाओ, तुम्हारा खिदमत भी करता है, तुम्हारा तबीयत भी ठीक करता है। चौतेर आ जाओ। हाँ वही डरपोक जेट, रात भाग गया था तुम्हें, मैंने तुम्हें बोला कि मैं उधर आ रहा हूँ अपना पंप के ऊपर, तुम उधर रुको। हम उधर आए तो तुम डर के कहीं भाग गया था। इतने डरपोक और बातें तो तुम बड़ी बड़ी करते हो। अच्छा बात सुनो, इधर चौतेर आओ, जल्दी आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। चौतेर आ जाओ, तुम्हारा खिदमत भी करता है, तुम्हारा तबीयत भी ठीक करता है। पता नहीं है क्या कर रहे हैं हमारे साथ, कभी कहाँ बुला रहे हैं कभी कहाँ बुला रहे हैं। अब कह रहे हैं चौतेर जाना है। वो जिनके पास रह रहे थे व्यूअर, उन लोगों ने कहा कि आप रहो, हमारे पास रहो जब तक काजम भाई नहीं मिलता। लेकिन आपको पता है कि कब तक किसी के ऐसे बोझ बने रहे। तो ये बंदे हमारे साथ सही रास्ता नहीं कर रहे, हमें सही लोकेशन नहीं दे रहे। अब हमें पता नहीं चित्रों वाला क्या है, चौतेर बुला लिया, ये हमारे पीछे है या आगे है, कोई समझ नहीं है। वॉइस उसने की है कि आप इधर आ जाओ। हमने पहले कहा अपने पंप पे बुलाया, उधर हम 2 दिन से तो यहाँ पे रुके हैं। अभी आप क्या कर रहे हो, काजम भाई को हमारे हवाले करो, हम घर जाएँ। पीछे भी सब परेशान हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। आप लोग क्यों ये जुल्म कर रहे हो? लेकिन वो बंदा हमारी बात तो सुनता ही नहीं है, सिर्फ अपनी बात बोलता है। बस जो हम जैसा भी हम बोले, जो कुछ भी कह लें, वो बंदा बस अपनी आपको बोला है ना उधर आ जाओ, चाहे तो आ जाओ। हमें तो ये जो शहर का या स्टाफ का नाम बता देता है, हमें तो उसका भी पता नहीं चलता। हम परेशान है, ना खाने का दिल कर रहा है ना पीने का दिल कर रहा है। अभी अब ये चतौर पता नहीं किधर है, चौतेर तो पता आपको पता है किधर है चतौर? पता है मैं, तो अभी वहाँ पे जाना है। ये बंदा कोई भी सीधी बात नहीं कर रहा है, कोई ना कोई गलत लोकेशन बता देता है। अभी कितने दिन से इधर बुला लिया, यहाँ पे रुके हैं, पंप पे आ रहा हूँ 5 मिनट में, वहाँ पे भी नहीं आया बंदा। फिर ज़ियारत आ जाओ, ज़ियारत होटल पे बैठे रहे हैं, वहाँ पे धिक्के खाए हैं, वहाँ से आगे आए हैं। ये बंदा कहीं भी नहीं, पहले कह रहा था आप सही सर्वर आ जाओ, उसके बाद इसने नंबर बंद कर लिया। अभी जो हमें तौर बुला रहा है, वहाँ पे जाके फिर ये नंबर बंद कर लेता है, फिर टेंशन हो जाती है। हम तो इतने परेशान हो चुके हैं ना, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। हो सकता है कि अल्लाह ताला कोई हमारा इम्तिहान ले रहा है, तो इंशाल्लाह अपने इम्तिहान में कामयाब होंगे। काजम भाई को साथ लेके जाएंगे। परेशानी है, अब्बू जो है, अब्बू की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उनकी तबीयत कॉल करते हैं, उनके साथ झूठ बोलना पड़ता है कि हम ठीक हैं, अब इधर जा रहे हैं, काजम को लेके आ रहे हैं। पता नहीं कितने बहाने बना चुके हैं अब्बू के साथ, लेकिन ये बंदे हमें एक भी सीधी बात नहीं करते, हमारे साथ कोई भी लोकेशन नहीं देते कि काजम भाई आप इसको ले जाओ। बस जब भी कॉल करते हैं हमारा प्रैंक है। यार ये कैसा प्रैंक है यार, आप लोगों ने परेशान कर रखा है। ये कोई प्रैंक की कोई हद होती है? 1 दिन होता है, 2 दिन हो गया प्रैंक, अभी पूरे 10-12 दिन हो गए, अभी तक आपका प्रैंक, आपका दिल नहीं भर रहा अभी तक प्रैंक करके, हमें परेशान कर करके। हम कहाँ से कहाँ फिरते, कहाँ से चले और कहाँ तक आप पहुँचे हैं। ये दुनिया के आखिरी नुक्कर पे खड़े हैं, अब अभी तक भी आपका दिल नहीं भरा है। यार भूखे प्यासे हम कभी कहीं भटकते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन आप लोगों को एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप जुल्म कर रहे हो, जालिम हो आप। अगर आप जालिम ना होते तो जैसे हम पहुंच आए थे, आप हमें कहते भी ठीक है आप लोग आ गए इधर,
आप हमारे पास पहुंच चुके हो, आप हमारे मेहमान हो। आप जो कह रहे थे हम आपकी दावत करेंगे, आपको बुलाए, कैसी दावत है यार? ये आप लोग हमें जलील करने की दावत कर रहे हो, परेशान करने की दावत कर रहे हो यार। हम तो चलो हमारी कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, आप लोग उसका तो एहसास कर लो यार, हम कहाँ कहाँ जलील होते फिर रहे हैं। अच्छा आदिल, ये प्रैंक कोई नहीं कर रहा है, दावत करते तो आप पहले दिन हम उधर पहुंचे तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन दे दे कि हम दावत कर रहे हैं। ये कोई दावत नहीं व्यूअर, अभी हम आए हैं, इन्होंने रात को हमें बुलाया था, ये देख लो रात को इन्होंने हमें बुलाया था क्या सरंदा पे हमें कह रहे थे कि हमारे बंदे आ रहे हैं, लेकिन हमने वहाँ पे काफ़ी देर वेट किया। अभी उनकी फिर आई है, कह रहे थे आप चौथेर आ जाओ। ये अभी हम पूरे मुझे लगता है चक्कर दे रहे हैं, ये कोई प्रैंक नहीं कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये प्रैंक है आदिल, प्रैंक मुझे नहीं लग रहा है। प्रैंक ऐसा होता है यार, प्रैंक 1-2 दिन का प्रैंक होता है, परेशान कर दिए यार इन लोगों। आज 12 दिन हो गए व्यूअर, हम जलील हो रहे हैं, हमारे साथ ध्यान भी है, ध्यान जलील हो रहा है, आदिल भी। हमारे पास अब कुछ भी नहीं, ना कपड़े है ना कुछ है, आपको पता है हमारे बैग वहाँ से छीने गए, और ध्यान के आखिरी सूट है, कपड़े थे जो हमने पहन ले, बाकी सब कपड़े धोने वाले हैं। अब समझ से काम बाहर है कि ये लोग चाहते क्या है, ये क्या कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। अब हम अपना घर बार छोड़ के, अपना शहर छोड़ के ये 5वें 6वें ज़िले में आए बैठे हैं। यहाँ पे भी इन लोगों को हमसे खतरा है, हमें हमारे सामने नहीं आ रहे, काज़म भाई को हमारे सामने नहीं ला रहे। मैं तो थक चुका हूँ सफ़र कर करके, बाकी अल्लाह ताला पे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें कोई रास्ता दिखाए, हमारी मंजिल तक पहुँचाए, हमें किसी तरीके। काज़म भाई के व्लॉग्स देखते हैं, उनकी वीडियोज़ आती है, लेकिन उसमें हमें एक लोकेशन नहीं पता चल रहा है। वो उसको बाहर जाने दें, कहीं बाहर घूमे, कहीं बाहर की कोई लोकेशन दिखा दे, तब हमें पता चले, लेकिन वो उसको बाहर तो जाने नहीं देते। वो छोटी सी हवेली होते हैं, कभी दिन को उधर ही बांधता है, कभी रात को उधर ही बांधता है, समझ आए? तो इस वजह से लोकेशन का नहीं पता चलता है, लोकेशन का पता नहीं चलता। जैसे काज़म भाई का अगर उनका थोड़ा सा भी वहाँ से भागने का उन्हें मौका मिल जाए, एक बार काज़म भाई बाहर आके हमें थोड़ी सी लोकेशन मिल जाए, हम 5 मिनट में काज़म भाई को ढूंढ लेंगे। क्या इतना सफ़र कर रहे हैं, अब यहाँ से हम भागेंगे तो नहीं, ऐसे तो नहीं जाएंगे तो काज़म को लेके ही जाएंगे साथ। और इंशाल्लाह व्यूअर, आप लोगों की दुआएं, आप लोग दुआ करें काज़म भाई भी खैरियत से हो, अल्लाह ताला उसको भी ठीक रखे, और अल्लाह ताला हमें भी हिम्मत दे। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है कि आप काज़म भाई तक पहुँच जाएंगे, इंशाल्लाह पहुँचेंगे व्यूअर। ये देख लो अभी यहाँ से चौथेर पे जाएंगे, यहाँ पे किसी का लेफ्ट लेंगे, उसके बाद जाएंगे चौथेर पे इंशाल्लाह। वैसे उसकी तबीयत खराब है, थोड़ी बुखार हो रहा है, मैं तो कल से परेशान हूँ, मेरे साथ टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह। यहाँ से चौथेर कितना दूर है यार? इतना ही होगा, वो घंटा तो लगेगा यार, 1.5 घंटा। ये यहाँ से अभी घंटा 1.5 घंटे का सफर तो रखा है। ये चौथेर है या सरंदा, ये मतलब थोड़ा मुख्तलिफ, मतलब जिस तरह 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का वक्फा होता है। लेकिन आदिल हम उधर भी जाएंगे चौथेर, फिर ये कहेगा किसी और जगह पे आ जाओ यार। यही तो मसला है, अभी हम अब दोबारा अभी कॉल किए तो नंबर बंद है, उसका नंबर बंद है। अब बुला लिया, अब ना जाए तब भी हमारा ही नुकसान है, हम यहाँ बैठे रहेंगे। अगर जाते हैं वो वहाँ पे जाएंगे तो फिर कह देंगे कि आप लोग उधर आ जाओ, आगे आ जाओ। भाईजान मेहरबानी करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेहरबानी करो, आप हमें सही लोकेशन बता दो, हम आ जाते हैं। हम इतनी दूर से आ गए, हम 3 बंदे, हमारे साथ कोई फौज नहीं है, हमारे साथ कोई 10 बंदे नहीं है कि आप लोग डर रहे हो। प्रैंक हो गया तुम्हारा, मान लिया भाई, हमने मान लिया, आपने प्रैंक कर लिया है, हम आपसे हार गए हैं, ठीक है। काज़म भाई हमें दे दो, हम अपने घर जाते हैं, काज़म भाई को लेके जाते हैं। सारे परेशान हैं, मेहरबानी है आपकी। बाकी आपका ये प्रैंक है नहीं जिसे आप प्रैंक किस तरह प्रैंक समझते हैं, ये तो हमें जलील करने वाली पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो आप। चलो आपने प्रैंक कर लिया, आपने हमें बुलाया, हम आ गए आपके पास, आपने जिधर बोला हम वहाँ पहुँच गए, किसी को साथ लेकर नहीं आए, 3 बंदे आए हम। अभी आप अब वहाँ पे आके आप हम इस इलाके को जानते तो नहीं है, हमें पता तो नहीं है इस इलाके का कि ये हमारा शहर है यार, फलां जगह पे है, फलां स्टाफ फलां जगह पे है, हमें तो कुछ पता नहीं है। लेकिन आप लोग जहाँ बुला रहे हो, जिस स्टाफ पे बुलाते हो, हम जैसे भी लोगों से पूछ के थक जाते हैं, पूछ के, यहाँ पे कोई रास्ता भी सीधा नहीं बताता, तो तब भी पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर भी आप लोग एहसास नहीं करते। यार मेहरबानी करो यार, अब हमें काज़म भाई से मिला दो, उसकी लोकेशन दे दो। आप बेशक हमारे सामने ना आओ, लेकिन काज़म भाई का बता दो कि वो कहाँ पे है, हम वहाँ से जाके खुद उसको ले लेंगे। यार मेहरबानी है आपकी। आज 12-13 दिन हो गए आदिल हमें जलील कर रहा है कसम से। यार भाई जो भी हो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप एग्जैक्ट लोकेशन दो, अगर हम ना पहुँचे फिर आप कह सकते हो कि आप
एक जबान के आगे आप देख लो, जबान भी करते फिर आप जबान पे पूरा भी नहीं उतरते हो, एक जबान करके फिर उतर। चौथेर ही जाते हैं। खान भाई आप जो भी हो, जो भी लोग हो, आप प्रैंक कर रहे हो, आपने जहाँ की लोकेशन बता रहे, हम वहाँ पे आ रहे हैं, हम वहाँ पे आ रहे हैं। लिफ्ट कौन देता है? कोई गाड़ी आई यहाँ पे लिफ्ट तो क्या, यहाँ पे कोई पानी पीने के लिए नहीं देता, आप लिफ्ट कह रहे हो।